वो खेलता था देश के लिए, वो जीतना चाहता था फैंस के लिए, लेकिन एक दिन उसने मैच बेच दिया। आखिर क्या था उस फैसले के पीछे? दबाव, पैसा या कुछ और? मैच फिक्सिंग स्पोर्ट की दुनिया का एक काला सच, एक ऐसा पाप जो सिर्फ मैच को नहीं बल्कि भरोसे को भी तोड़ता है। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से हजारों साल पहले, जब ओलंपिक भी बिक गए थे। आज आपको ले चलते हैं उन राजों के पीछे जो मैच के पर्दे के पीछे छुपे होते हैं। मैच फिक्सिंग। सबसे पहला सवाल, आखिर क्या है मैच फिक्सिंग? कितनी तरह की होती है? इसकी शुरुआत कैसे और कब? मैच फिक्सिंग ने क्रिकेट की दुनिया में कब कदम रखा? आइए देखते हैं इन सभी सवालों के जवाब। A match fixing network that literally spanned the world. We're talking games affected, including a World Cup qualifier. Our focus continues to be on the IPL 6 spot fixing scandal. Zimbabwe cricketer. He has narrated his experience with an Indian businessman. He says he was offered cocaine in the open while in India and then blackmailed into spot fixing matches. मैच फिक्सिंग का मतलब है मैच का नतीजा या कोई स्पेसिफिक घटना पहले से ही प्लान कर लेना। मतलब हर छक्का, हर रन आउट पहले से ही लिखा जा चुका होता है। खेल की ईमानदारी बिक चुकी होती है और असली ड्रामा पर्दे के पीछे चल रहा होता है। यह हर स्पोर्ट में एक अलग तरह की होती है। स्पोर्ट फिक्सिंग, एक पल करोड़ों का खेल, सिर्फ एक बॉल, सिर्फ एक नो बॉल और गेम का चेहरा बदल जाता है। स्पॉट फिक्सिंग में मैच का आउटकम नहीं बल्कि छोटी छोटी घटनाएं फिक्स होती है। एक वाइड बॉल, एक छक्का या एक छोटी फील्डिंग मिस्टेक, सब कुछ प्लान के मुताबिक। बुकीज जानते हैं क्या होने वाला है और पैसा वहां लगाया जाता है जहां असली रिजल्ट फेक होता है। सेशन फिक्सिंग, ओवर का गेम। यहाँ पूरा मैच नहीं बल्कि उसका टुकड़ा फिक्स होता है। अगले 10 ओवर में कितने रन बनेंगे, कितने विकेट गिरेंगे, ये पहले से ही सेट होता है। प्लेयर एक्टिंग करता है और बैटिंग मार्क या काउंटिंग। मैच आउटकम फिक्सिंग, जीत का धोखा। सब सोच रहे होते हैं कि क्या मैच था और क्या जीत थी, लेकिन क्या हो अगर वो जीत पहले से ही डिसाइड थी। यह है सबसे डेंजरस फिक्सिंग, जहां पूरी टीम या की प्लेयर्स मिलकर मैच का रिजल्ट बेच देते हैं। मिलियन का दाव और असली फैंस के लिए धोखा। टॉस फिक्सिंग, शुरुआत में ही सौदा। लगता सिंपल है लेकिन यह भी फिक्स हो सकता है। टॉस जीतने का फायदा सबसे पहले बैटिंग मार्केट उठाता है। पिच एडवांटेज, चेसिंग फैक्टर, सब कुछ इफेक्ट होता है। और जब शुरुआत ही फेक हो तो असली गेम कैसे बचेगा? प्लेयर परफॉर्मेंस फिक्सिंग, हीरो या विलन। एक मैच विनर अचानक फ्लॉप, क्या यह फॉर्म का इश्यू है या कुछ और? कुछ केसेस में प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस बेच देते हैं। रन बनाना या न बनाना, विकेट लेना या छोड़ देना, सब पैसों के लिए। पिच फिक्सिंग, जमीन पे बोली लगती है। जब खेल जमीन पर हो रहा होता है तो जमीन भी तो खरीदी जा सकती है। एक स्पिन फ्रेंडली या स्विंग फ्रेंडली पिच बनाकर किसी स्पेसिफिक टीम के लिए एडवांटेज क्रिएट किया जाता है। और यह फिक्सिंग सबसे मुश्किल होती है पकड़ना, क्योंकि यह होती है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। आखिर कहां से आई ये फिक्सिंग? इसकी शुरुआत कहां से हुई? आइए चलते हैं आज से तकरीबन 2400 साल पहले, 388 BCE। ये वो समय था जब एंशिएंट ग्रीस में ओलंपिक खेला जा रहा था। एक एथलीट जिसका नाम था यूपोलस ऑफ थेसली, वो खेल के लिए मैदान में उतरता है। मैच स्टार्ट होते ही एक एक करके 3 अपोनेंट को आसानी से हरा देता है, जिसमें एक्स ओलंपिक चैंपियन हॉर्मियोन भी शामिल थे। और ऐसे बनता है यूपोलस ऑफ थेसली ओलंपिक चैंपियन। सब कुछ नॉर्मल था, तभी लोग सोचते हैं कि इसने इतनी आसानी से अपने अपोनेंट को कैसे हरा दिया। इस पर उस जमाने में एक इन्वेस्टिगेशन होता है। यूपोलस और उसके 3 अपोनेंट, जिसमें एक्स ओलंपिक चैंपियन हॉर्मियोन भी शामिल थे, दोषी करार पाए जाते हैं। पता चलता है कि यूपोलस ने अपने अपोनेंट को पैसे दिए ताकि वो जानबूझकर हार जाए। और ऐसे आता है इतिहास का पहला मैच फिक्सिंग केस। उसके बाद उन विक्टिम पर भारी फाइन लगाया गया। उस फाइन का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज के जियूस के स्टैच्यू बनाए गए, जिन्हें जेंस कहा जाता था। ये स्टैच्यू स्टेडियम के एंट्रेंस पर लगा दिए गए ताकि हर एथलीट को याद रहे कि चीटिंग का अंजाम क्या होता है। और स्टैच्यू के बेस पर चीटर का नाम लिखा जाता था। यह पहला डॉक्यूमेंटेड केस था जहां किसी ने
मैच का रिजल्ट पैसों के लिए बदलने की कोशिश की। यह स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद यह अपराध धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि दुनिया के कई हिस्सों में मैच फिक्सिंग के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। आइए देखते हैं इतिहास के कुछ ऐसे फेमस मैच फिक्सिंग केस जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने। मिडवेल पीरियड 5th से 15th सेंचुरी। मिडवेल जस्टिंग टूर्नामेंट यूरोप। इस दौर में यूरोप के राजमहल में होने वाला जस्टिंग टूर्नामेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक तरह का पावर शो होते थे। कुछ जगह इन टूर्नामेंट का रिजल्ट पहले से तय कर लिया जाता था राजनीतिक फायदे के लिए। अर्ली मॉडर्न पीरियड 16th से 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी। कॉक फाइटिंग एंड बियर बेटिंग। इंग्लैंड में मुर्गों की लड़ाई और भालू को कुत्तों से लड़ाने जैसे खेल आम थे, पर यहाँ भी पैसा दांव पर लगता था और कई बार इन फाइट का नतीजा पैसों के लिए बदल दिया जाता था। 1700 हॉर्स रेसिंग यूके। इस पीरियड में घोड़ों की रेस इंग्लैंड में पॉपुलर हो गई थी, लेकिन जॉकीज और बेटिंग माफिया ने मिलकर कई दावों का अंजाम पहले से ही लिख दिया था। 19th सेंचुरी। 1817 क्रिकेट इंग्लैंड। यह पहला डॉक्यूमेंटेड क्रिकेट फिक्सिंग का केस माना जाता है। कुछ प्लेयर ने पैसों के लिए मैच का नतीजा बदलने का काम किया, जहां से क्रिकेट पर शक की पहली छाया पड़ती है। 1819 बेसबॉल यूएसए। अमेरिका में बेसबॉल के दौर में भी कई प्लेयर ने पैसे लेकर गेम का रूल तोड़ दिया। फैंस के भरोसे को धोखा देना यहाँ भी शुरू हो गया था। 20th सेंचुरी। 1915 इंग्लिश फुटबॉल मैच फिक्सिंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच एक इंग्लिश फुटबॉल मैच में प्लेयर ने जानबूझकर मैच ड्रॉ करने की साजिश रची ताकि वो बैटिंग में पैसा कमा सके। 1919 ब्लैक सॉक्स स्कैंडल। बेसबॉल यूएसए। यह केस तो इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। 8 प्लेयर ने वर्ल्ड सीरीज को फिक्स किया था, सिर्फ कुछ $1000 के लिए। 1981 ऑस्ट्रेलिया हॉर्स रेसिंग स्कैंडल। ऑस्ट्रेलिया में एक जॉकी ने अपने घोड़े को नशा दे दिया ताकि वो रेस न जीत सके और माफिया बेटिंग में पैसा कमा सके। 2000 हेनरी क्रोंज स्कैंडल। क्रिकेट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेनरी क्रोंज ने दुनिया को हिला दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। 2005 ब्राजील रेफरी स्कैंडल। फुटबॉल। ब्राजील में फुटबॉल रेफरी ने बैटिंग माफिया से मिलकर कई मैच का नतीजा बदला। फैंस का भरोसा टूट गया। 2010 पाकिस्तान स्पॉट फिक्सिंग। लॉर्ड टेस्ट के दौरान पाकिस्तान बॉलर ने नो बॉल डालकर इनोट फिक्सिंग की, जिसने पूरे क्रिकेट को झटका दिया। 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। इंडिया में आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी प्लेयर और बुकीज के बीच गठबंधन सामने आए। श्रीशांत जैसे प्लेयर फैंस के लिए विलन बन गए। 2019 जिम्बाब्वे फिक्सिंग केस। जिम्बाब्वे क्रिकेट के कई ऑफिशियल और प्लेयर पे फिक्सिंग के आरोप लगे, जहां गरीबी और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी ने इसे और आसान बना दिया। 1817 ये वो समय था जब मैच फिक्सिंग ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लंदन में मल्टी डे फर्स्ट क्लास स्टाइल मैच खेला जा रहा था। खेलने वाली टीम थी इंग्लैंड 10th वर्सेस नॉटिंघम। इंग्लैंड का एक बेस्ट ऑलराउंडर, जिसे उस जमाने में सुपरस्टार माना जाता था, उस पर इल्जाम था कि उसने जानबूझकर मैच हरवाया है। उस मैच के दौरान लैम्बर्ट की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। माना जाता है कि नॉटिंघम के कुछ अमीर सपोर्टर या सट्टेबाज ने फिक्सिंग की है। एमसीसी मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने इंटरनल इंक्वायरी की और लैम्बर्ट को दोषी पाने पर लाइफ टाइम बैन दे दिया। उन्हें लॉर्ड में कभी न खेलने को बैन दिया गया, जो उस समय करियर का एंड समझा जाता था। विलियम लैम्बर्ट इतिहास के पहले बैन प्लेयर बने। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर माफिया या फिक्सर प्लेयर तक पहुंचते कैसे हैं? इनके कई तरीके होते हैं, जैसे मिडलमैन के जरिए, दलाल या एजेंट। फिक्सर खुद डायरेक्टली नहीं मिलते, वो ऐसे लोगों का यूज करते हैं जो प्लेयर के आसपास होते हैं, जैसे फॉर्मल प्लेयर, टीम स्टाफ, स्पोर्ट एजेंट, फ्रेंड्स या एक्वेंटेंस। ये मिडलमैन ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर ऑफर देते हैं। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन। आजकल फिक्सर सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए प्लेयर से कांटेक्ट करते हैं। फेक आइडेंटिटी बनाकर फैंस या ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बनके मैसेज भेजते हैं। लो लेवल लीग एंड फाइनेंशियल प्रेशर। फिक्सर उन प्लेयर को टारगेट करते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो डोमेस्टिक या लोअर लीग में खेल रहे होते हैं, जिनके पास करियर सिक्योरिटी नहीं होती। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, जैसे एक बॉल वाइड कर दो 5 लाख मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ट्रेड या ब्लैकमेल। कुछ केसेस में फिक्सर प्लेयर के पर्सनल सीक्रेट या वीकनेस का मिसयूज करते हैं। पास्ट अफेयर,
फाइनेंशियल डेप्ट, फैमिली प्रेशर, उन्हें धमकाकर या इमोशनल ट्रैप में फंसाकर फिक्सिंग करवाते हैं। लाखों का जुनून, करोड़ों का खेल, लेकिन फिर भी प्लेयर फिक्सिंग करता है। सवाल उठता है क्यों? सबसे पहला जवाब, पैसों का लालच। जब किसी बॉल पे, किसी शॉट पे या सिर्फ एक नो बॉल पे लाखों रुपए मिल रहे हो तो कई लोगों का जमीन डगमगा जाता है। हर प्लेयर मिलीनियर नहीं होता, कई लोगों के पास फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है और फिक्सर उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। दूसरा रीजन, करियर इनसिक्योरिटी। जब कोई प्लेयर टीम में परमानेंट जगह नहीं बना पाता या बार बार बेंच पर होता है तो वो सोचता है जब खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा तो पैसा तो कमा लूं। फिक्सर इन्हीं प्लेयर का टारगेट करते हैं जो टीम में है तो सही लेकिन स्पॉट लाइन से बहुत दूर। तीसरा कारण है प्रेशर। कभी कभी किसी ने गलती से किसी पार्टी में कुछ गलत कर दिया या किसी के पास पर्सनल राज होते हैं, फिर फिक्सर धमकी देते हैं या तो फिक्स करो या सब दुनिया को दिखा देंगे। ये एक तरह का ब्लैकमेल होता है। और कभी कभी दोस्त का इन्फ्लुएंस। टीम में कोई और ऑलरेडी फिक्सिंग कर रहा होता है और वो अपने टीममेट को भी खींच लेता है। दोस्ती, लॉयल्टी या बस ग्रीड, सब कुछ मिलाकर वो लाइन क्रॉस हो जाती है जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। लालच, प्रेशर, इनसिक्योरिटी, वजह कोई भी हो, अंजाम एक ही होता है, खेल का विश्वास टूट जाता है। खेल सिर्फ बॉल या बैट का नहीं होता, खेल होता है विश्वास का, जज्बे का और ईमान का, जो हर फैंस हर मैच के साथ स्टेडियम में ले जाता है। लेकिन जब खिलाड़ी पैसों के लिए बिक जाता है तो सिर्फ एक मैच नहीं, लाखों का दिल टूट जाता है। मैच फिक्सिंग कोई छोटी बात नहीं, ये एक ऐसा पाप है जो पूरे खेल की रूह को जहर दे देता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि कभी कभी ये जहर उन्हीं हाथों से मिलता है जिनके लिए हम तालियां बजाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर मैच को फिक्स और हर प्लेयर को फिक्सर कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना, हर उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही हर प्लेयर फिक्सर नहीं होता। जब किसी एक का नाम फिक्सिंग में आता है तो लोग पूरी टीम पे शक करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, इज्जत के लिए और अपने देश के लिए खेलते हैं, जो हर रन, हर कैच में अपना दिल और जान लगाते हैं बिना किसी लालच के। फिक्सिंग के इस अंधेरे में भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो रोशनी बनकर खेलते हैं, ईमानदारी से, लगन से। इसलिए हर बार सबको एक नज़र से देखना गलत है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, एक जज्बा है और हर जज्बा बिकाऊ नहीं होता। तो अब वक्त है सवाल उठाने का, क्या हम उस सच का साथ देंगे जहां हर रन असली हो, जहां हर हार और हर जीत ईमानदारी से हो? अगर आप चाहते हैं कि मैच फिक्सिंग जैसे धोखे को हमेशा के लिए खेल से मिटा दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं खेल के सच के साथ हूँ। सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और सच के साथ, एक और कहानी में जहाँ खेल हो साफ और जज्बा हो असली।